तो नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने देखा था प्रैक्टिकल नंबर 5। तो आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल नंबर 6, जिसमें हमें राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले 10 स्टूडेंट्स बेसिक इंफॉर्मेशन इन अ टेबल फॉर्म यूजिंग टेबल लेआउट, एंड दूसरा है कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल डेटा टाइप्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग फ्रेम लेआउट। तो ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट लेआउट तो डिप्रिकेटेड था, लेकिन बाकी के जो लेआउट थे वो अभी भी चालू है, ये दोनों भी चालू है, तो ये हम देखने वाले हैं। तो एंड्रॉइड स्टूडियो में जाने के बाद यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन मार्क XML वर्जन इक्वल टू 1.0, इनकोडिंग ANC और इनकोडिंग इक्वल टू UTF-8 क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आ जाएगा लिनियर लेआउट, सॉरी हमें किसमें कहा है, टेबल लेआउट ना, टेबल लेआउट। तो यहाँ पर XMLNS एंड्रॉइड ये आ गया। उसके बाद इसको आईडी देंगे, @+ आईडी मेन। यहाँ पर हम इन दोनों को एंड्रॉइड देंगे, एंड्रॉइड की वजह से हमें मतलब पिछली बार प्रॉब्लम आया था। एंड्रॉइड लेआउट विड्थ मैच पेरेंट, के बाद इसके लिए भी एंड्रॉइड लेआउट हाइट मैच पेरेंट कर देंगे। हो गया। अब यहाँ से एंड्रॉइड लेआउट विड्थ हो गया, एंड्रॉइड लेआउट हाइट भी हो गया। तो यहाँ से मुझे लगता है कि हमारा टेबल लेआउट जो है वो यहाँ से हो गया है। अगर कुछ डालना पड़ा तो वो भी हम डाल देंगे, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना तो मतलब एंड्रॉइड लेआउट आईडी तो डाल दी है, मैच पेरेंट भी डाल दिया है। थोड़ा सा पैडिंग भी डाल देते हैं। पैडिंग यानी कि मतलब कितना अंतर होगा, ANDROID एंड्रॉइड PADDING 20 dp डेसिमल पिक्सल। यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर एक गलत हो गया, यहाँ पर आना नहीं चाहिए था। मैच यहाँ पर कुछ एंड्रॉइड लेआउट हाइट MAT स्पेलिंग बराबर नहीं। हाँ, अब बराबर है। CH MAT CH मैच पेरेंट। ओके, तो ये तो हमने लिया है। तो उसके बाद हम और कुछ ले सकते हैं क्या, ये देखते हैं। एंड्रॉइड लेआउट विड्थ लिया है, एंड्रॉइड लेआउट हाइट भी लिया है। एंड्रॉइड पैडिंग हमने इस 20 dp ली है, यानी कि 20 डेसिमल डेंसिटी पिक्सल, डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल भी कहते हैं। और इसके जगह पर हम ESP भी लगा सकते हैं, उसको स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सल भी बोला जाता है। इसके बाद मैंने कुछ दूसरा एट्रीब्यूट भी लिया था, जिसका नाम है एंड्रॉइड स्टेट कॉलम्स, यानी कि स्ट्रेच कॉलम्स, यानी कि सारे जो कॉलम्स है ना उनको वो जोड़ देता है। चलो आज हम ANDROID एंड्रॉइड स्ट्रेच कॉलम्स, ये स्टार इसके हम अंदर लिखने वाले हैं। स्टार्स यानी कि मतलब सारे कॉलम्स को, जितने भी कॉलम्स होंगे, रोज होंगे या फिर जो भी होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसी वजह से हमारा जो है मतलब इस वजह से हमारा ये तो हो गया है। अब ये टेबल रो यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ टेबल लेआउट जो है यहाँ पर हमने ले लिया है। अब इसके अंदर हम लेंगे टेबल, टेबल के अंदर जो है हमें ना, एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। हाँ ये वाली, ये हमें नहीं लेना चाहिए था। यहाँ ये हम क्लोजिंग जो है यहाँ पर ले देंगे उसके। अब यहाँ पर हमें टेबल रो लेना पड़ेगा। अब टेबल कैसे फॉर्म होता है, रोज और कॉलम से, लेकिन अब जब हम कॉलम ऑटोमेटिकली करेंगे ना, तो उसके बाद अपने आप ही टेबल जो है रो जब हम क्रिएट करेंगे तो कॉलम अपने आप क्रिएट हो जाएंगे, जैसे हमने HTML भी वैसा ही किया था। तो सबसे पहले हमें हेडर चाहिए, तो इसके लिए हम पहले टेक्स्ट व्यू लेंगे, टेबल रो लेंगे।
उसके अंदर हम 3 टेक्स्ट लेंगे जिसमें रोल नंबर, नेम और मोबाइल नंबर होगा, और वो सारे जो टेक्स्ट स्टाइल जो होंगे वो बोल्ड में होंगे। तो देखते हैं हम टेक्स्ट, एक सेकंड, टेक्स्ट व्यू, एक सेकंड, टेबल रो होगा, TABLE, टेबल रो ले लिया हमने। अब इसके अंदर टेक्स्ट व्यू लेंगे, फिर टेक्स्ट व्यू लेंगे हम। टेक्स्ट व्यू लेने के बाद इसके पहले में लेंगे हम टेक्स्ट, टेक्स्ट जो है एंड्रॉइड टेक्स्ट, इसमें हम ले लेते हैं रोल नंबर, पहले तो आएगा रोल नंबर। ओके, कुछ गलत तो नहीं हुआ। टेक्स्ट व्यू ले लिया है, एंड्रॉइड टेक्स्ट ऐसा लिखा है। हाँ, एक शायद मुझे लगता है ये गलत आ गया, ऐसे नहीं लिखते। ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद फिर से हम टेक्स्ट व्यू लेंगे। एक सेकंड, यहाँ पर हमें जो है टेक्स्ट व्यू के लिए टेक्स्ट जो स्टाइल है वो हमें बोल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये हेडर है। हेडर यानी कि सबसे मेन वाला जो है वो मतलब यही है ना, तो ANDROID, एंड्रॉइड टेक्स्ट स्टाइल। तो यहाँ पर हम 3 तरह के स्टाइल होते हैं, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। तो बोल्ड यहाँ पर हम लेंगे BOLD, यहाँ पर हमें जो है बी जो है वो स्मॉल लिखना है, बोल्ड। ओके, तो इसी को हम टेक्स्ट, ये पहला हो गया टेक्स्ट व्यू। फिर से हम ये लेंगे, उसके बाद हम लेंगे नेम, और उसके बाद फिर से टेक्स्ट, एंड्रॉइड टेक्स्ट, टेक्स्ट स्टाइल लेंगे। ये सिर्फ हमें पहले ही मतलब जो रो है उसके लिए करना है, बार बार हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, उसके बाद हम लेंगे रोल नंबर, नेम लिया, मोबाइल नंबर इन्होंने कहा था। ओके, और उसके बाद फिर से हम इनके लिए टेक्स्ट स्टाइल लेंगे, इसके लिए भी हम बोल्ड ही चूज करेंगे। ये हो गया हमारा टेबल रो के लिए, पहला जो है उसके लिए ये हो गया। अब ऐसे हमें 10 करने हैं, और इस 10 स्टूडेंट्स का इन्होंने कहा है करने को। Ctrl+C, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये हो गया 10 लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है यहाँ पर स्टूडेंट रोज के बाद जो बोल्ड वाले जो सारे के सारे जो है ना, उनके लिए हमें नहीं लेना है। तो कर देते हैं शुरू। लेकिन यहाँ पर हमें टेबल, टेबल रो तो हमने ले लिया। टेक्स्ट व्यू, आ जा भाई। हाँ, ये वाला जो है ये होगा हमारा हीटर। तो इसको हम कर देते हैं कमेंट। कमेंट के लिए आपको सिर्फ ओपन ऐसा करना है, ये जिसमें HTML में जैसा होता है ना वैसा ही करना है। तो हीटर, देखिए ये हीटर हो गया, ये हम टेबल रो एंड्रॉइड टेक्स्ट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रोल नंबर 1। ये बोल्ड जो है वो सारा हम हटा देंगे, ये वाला जो है ना एंड्रॉइड टेक्स्ट स्टाइल जो है, ये नीचे वाले के लिए कुछ काम का नहीं। ये हो गया। तो 1 इसका नाम रख देते हैं, 1 इसका नाम भी रख देते हैं, और इसका मोबाइल नंबर हम लेते हैं 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। उसके बाद हम लेंगे रोल नंबर 2, इसका नाम हम रख देते हैं 2। ओके, और इसके लिए हम यहाँ पर भी लग देते हैं छो 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 छो। ओके, फिर बहुत मतलब इसके लिए, हाँ, तो हम ये काम करते हैं, इसी को टेस्ट कर देते हैं।
कोई बात नहीं, होता है ऐसा कभी कभी। 1 चुका तो हो गया था, अब हमें 3 से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर ये हम रफ कर देते हैं। ये 1 शो हो गया। 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो 1 शो हो गया। 3, यहाँ पर लिख देते 4 4 5 यहाँ पर 5 लिख देते हैं। उसके बाद आता है रोल नंबर 6। 7 8, इसका 8 9, इसका नेम 9 है ना। उसके बाद फिर से हम स्क्रॉल कर देते हैं। ओके, अब आखिरी बचा है 10। उसके बाद हमारा प्रोग्राम खत्म। और यहाँ पर जो है हमने कर दिया है 10 10 10 10 10 10। ओके, हो गया। तो ये जो है हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जो है, ये मुझे लगता है हो गया है। अरे जा भाई नीचे, इसको कर देते हैं रन। एड्रेस बिल्ड रनिंग। हो जा भाई, हो जा। दिख रहा है क्या? दिखा। देखिए, तो यहाँ पर है ना, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अरे भाई, हाँ, तो रोल नंबर इसको हमने बोल्ड किया था, तो इसी वजह से ये बोल्ड आ चुका है। इसको हमने स्ट्रेंथ भी इस्तेमाल किया ताकि ये जो है एक आपस में जुड़ जाए। तो ये पहला जो रो था, इसको हमने क्रिएट किया, जिसमें हमने 3 टेक्स्ट व्यू लिए। अब हम आपको दिखाते हैं, रुकिए। हाँ, तो हमने इसमें क्या किया, 3 टेक्स्ट व्यू लिए, 3। ओके, तो इस एक एक टेबल रो में 3 टेक्स्ट व्यू लिए, तो वो हॉरिजॉन्टली हो गए, तो इसी हिसाब से रो हो गया। तो बाद में हमने दूसरा रो लिया, तो उसमें हमने 3 टेक्स्ट व्यू, लेकिन उस इसमें हमने बोल्ड किया था, इसमें हमने बोल्ड नहीं किया। तो इस वजह से ये हिडर हो गया और ये इसके कंटेंट्स हो गए। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम रोज करते गए 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 कर 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 करके करते गए और खत्म करते गए, उसी तरह से हमारा ये जो कॉलम्स है वो भी तैयार अपने आप होते गए और तीनों के तीनों हो गए, और हमारा प्रोग्राम जो है वो हो गया। अब बात करते हैं दूसरे प्रोग्राम की। इतना ही नहीं, अब बाकी भी है, दूसरा भी प्रोग्राम करना है। ये 10 मिनट खत्म हो जाए इससे पहले करना पड़ेगा, वरना फिर से ये स्टॉप हो जाएगा मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर। इसमें हमें क्या कहा है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल द डेटा टाइप्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग फ्रेम लेआउट। अब फ्रेम लेआउट क्या है, बस आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर जाते हैं, फ्रेम लेआउट में क्या है। हम्म, हाँ, तो फ्रेम लेआउट में कुछ नहीं, जिस जिस तरह लिनियर लेआउट था उसी तरह है। बस यहाँ पर आपको, आप यहाँ पर एक टेक्स्ट प्लेस कीजिए, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, कुछ नहीं, बस इतना ही। बस लिनियर लेआउट की जगह पर हम लिखेंगे फ्रेम लेआउट, बाकी कुछ नहीं। इसमें टेबल जैसा कुछ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन इन्होंने कहा क्या है, ये देखते हैं फ्रेम लेआउट में। फ्रेम लेआउट में इन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो डेटा टाइप्स होते हैं वो उन्होंने लिखने के लिए कहा है। तो कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। अब जो हमने कट किया था ना,
इसी को हम एक बार दे देते हैं, नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। चलो, क्वेश्चन मार्क XML वर्जन 1.0 UTF-8। अब यहाँ पर हमें फ्रेम लेआउट लेना है। फ्रेम, हमने टेबल लेआउट में भी लिनियर लेआउट की जगह पर टेबल लेआउट लिखा था, लेकिन उसके अंदर जो है हमने टेबल रोज निकाले थे बहुत सारे। लेकिन फ्रेम लेआउट में ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसा कुछ नहीं है, मतलब लिनियर लेआउट की तरह आप अगर इसको ट्रीट करोगे तो भी चलेगा। XMLNS यहाँ पर आ गया, कोई बात नहीं। तो एंड्रॉइड लेआउट विड्थ मैच पेरेंट, एंड्रॉइड लेआउट हाइट मैच पेरेंट, एंड्रॉइड। अब हम यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने कुछ वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली ऐसा कुछ कहा है क्या। जिस तरह से इन्होंने टेबल लेआउट में कहा है, सिर्फ इसी तरह से इन्होंने बस इतना ही कहा है कि यानी कि हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ऐसा कुछ कहा नहीं। लेकिन अट्रैक्टिव तो थोड़ा बनाना पड़ेगा ना, तो इस वजह से इसमें हम कुछ कर सकते हैं क्या। तो इसमें पहला हमें एंड्रॉइड आईडी देनी पड़ेगी, ANDROID, वरना हमारा कोड जो है वो फिर से कुछ करेगा। एंड्रॉइड ID इक्वल टू @ प्लस ID /main। ये तो हो गया हमारा IG। उसके बाद विड्थ लिया, हाइट लिया। एक बार एक काम करते हैं, पैडिंग में लेते हैं, एंड्रॉइड PADDING पैचिंग। इसके लिए हम लेते हैं 20 dp ले लेते हैं, इंडिपेंडेंट डेसिमल पिक्सल। तो यहाँ पर हमारा जो है फ्रेम लेआउट का एक थोड़ा सा तैयार हो चुका है। उसके बाद हम लेंगे टाइटल। टाइटल के लिए हम टेक्स्ट व्यू लेंगे, जिसमें हम रैप कंटेंट लेंगे और उसमें हम OOP डेटा टाइप ऐसा बोलेंगे, और ये जो होगा वो हेडर होगा हमारा थोड़ा सा। तो इसी वजह से हम इसको टॉप सेंटर हॉरिजॉन्टल लेंगे। फ्रेम लेआउट में आखिर होता क्या है, फ्रेम लेआउट में बस आप जो है वो किसी भी फ्रेम, यानी कि ऐसे टेक्स्ट व्यू जो होते हैं, इसको आप कई मैं बताता हूँ, रुको। मान लीजिए कि आपका फ्रेम लेआउट है बराबर, इसके अंदर आपको बस टेक्स्ट व्यू प्लेस करने हैं। लेकिन एक आप यहाँ कर सकते हैं, दूसरे यहाँ टॉप लेफ्ट को, टॉप सेंटर को, टॉप राइट को, टॉप बॉटम को, या फिर वर्टिकल, मतलब वर्टिकल लेफ्ट बॉटम, वर्टिकल राइट बॉटम, या फिर मिडल, या फिर सेंटर। ऐसा मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ प्लेस करना है। जैसे पिछले में हमने टेबल लेआउट में किया, तो क्या था वहां पर टेबल लेआउट में, हमने ऐसा फ्रेम लिनियर लेआउट लिया और उसके बाद पहला हमने ऐसा लिया, ये सारे के सारे एक लाइन में आ गए। इसको हमने कहीं प्लेस नहीं किया, और इसी वजह से जो है हमारा जो रो था वो भी ऐसा था, एक के बाद एक, एक के बाद एक। लेकिन फ्रेम लेआउट में हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी ऐसा, अगर हमारा लेआउट है तो किसी को हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, दूसरे को यहाँ पर, तीसरे को यहाँ पर, या फिर यहाँ पर, कहीं पर भी। तो ज्यादा दिमाग नहीं चलाने का। अगर हमने फ्रेम लेआउट को, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हमने फ्रेम लेआउट को ऐसा भी कर दिया, मतलब लिनियर लेआउट के जैसा भी ट्रीट किया, तो कुछ नहीं बोलेगा, समझे। बस हमें क्या फ्रेम लेआउट का इस्तेमाल करना था, बराबर। तो वो तो हमने कर दिया है पहले से ही। कहाँ पर, यहाँ पर हमने लिखा है ना फ्रेम लेआउट, बात खत्म। अब इसके अंदर आपको जो लिखना है लीजिए, इसमें हमें टेबल की कोई जरूरत नहीं, तो हम बस हमारा काम शुरू कर देते। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा टेक्स्ट व्यू। ओके, एंड्रॉइड लेआउट विद wrap कंटेंट, इसके अंदर भी wrap कंटेंट आ गया है। ओके, अब इसको टेक्स्ट लेंगे हम, OOP डेटा टाइप्स, ये हमारा एंड्रॉइड टेक्स्ट। ओके, एंड्रॉइड डेटा टाइप्स। अब इसके टेक्स्ट स्टाइल हम इसको बोल्ड करेंगे, क्योंकि ये हमारा मेन जो पॉइंट है, एंड्रॉइड टेक्स्ट स्टाइल। इसको हम लेंगे, माफ करना है फिर से थोड़ा सा ये हो गया था, कोई बात नहीं।
एंड्रॉइड बोल्ड जो है वो हो गया है। अब इसको बोल्ड कर देने के बाद इसको फिर हम टेक्स्ट साइज दे देंगे, इसका थोड़ा सा बड़ा दे देंगे। एंड्रॉइड टेक्स्ट साइज 30 SP स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सल दे देंगे। और ग्रेविटी मतलब ऐसा कहा नहीं उन्होंने तो क्यों देने का, टॉप सेंटर हॉरिजॉन्टल देते हैं बस इस बार, यानी कि टॉप में जो आएगा यहाँ पर आएगा, टॉप में दिखाते हैं हम आपको टॉप। अब ये हमारा फ्रेम लेआउट है तो यहाँ पर कहाँ आएगा, टॉप पे आएगा, इस जगह पर बराबर। लेकिन टॉप में कहाँ पर, ये हो गया लेफ्ट ये वाला, ये हो गया राइट ये वाला, और ये हो गया सेंटर वाला जो है ये हो गया सेंटर। तो अब हम क्या करेंगे, एंड्रॉइड का जो मतलब टेक्स्ट व्यू जो है ये ओओपी डेटा टाइप जिसपे हमने लिखा है, तो उसका लेआउट ग्रेविटी जो है उसको हम लेंगे टॉप सेंटर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल यानी कि मतलब अब देखिए, अगर हमने वर्टिकल लिया फ्रेम फ्रेम लेआउट में तो यहाँ पर आ जाएगा और हॉरिजॉन्टल पे बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं। ANDR एंड्रॉइड क्या था, लेआउट ग्रेविटी, यहाँ पर हम लेंगे टॉप सेंटर हॉरिजॉन्टल। टॉप भी लेंगे, सेंटर हॉरिजॉन्टल मिलेंगे, और इसी के साथ हमारा जो है वो पहला जो टेक्स्ट व्यू है वो हो गया है। अब इसमें हम डेटा टाइप लेंगे एक इंट वाला। कौन सा, इंट वाला। तो इसके लिए हम लेंगे फिर से टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू। ओके, अरे भाई ये फिर से आ गया। तो पहले हम इसके लिए भी हमें सेम करना पड़ेगा, एंड्रॉइड एंड्रॉइड लेआउट विड्थ, एंड्रॉइड लेआउट हाइट, फिर एंड्रॉइड टेक्स्ट, एंड्रॉइड ग्रेविटी, और फिर एंड्रॉइड लेआउट मार्जिन। ऐसा सब कुछ हमें करना पड़ेगा, तो इसी को हम कॉपी कर देते हैं, कोई बात नहीं। Ctrl+C, Ctrl+, याद रखिएगा मैं जब भी हमारा प्रैक्टिकल परफॉर्म करता हूँ तो कुछ भी कॉपी नहीं करता, मतलब जिसमें लैपटॉप में जब भी करता हूँ तो कुछ भी कॉपी नहीं करता। लेकिन अभी टाइम जो है मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्ड है उसको 10 मिनट के बाद वो फिर से ऑफ हो जाता है, तो उसको मुझे फिर से ऑन करना पड़ता है, और फिर मैं उसको अभी मुझे जोड़ना पड़ेगा रिकॉर्डिंग को सारे सारे। तो इस वजह से मैं जितना जल्दी हो सके उतना कर रहा हूँ। तो अब जब हमने इंट लिया है मतलब अब ये टेक्स्ट व्यू जो है वो हेडर के लिए हो जाएगा बराबर। तो अब हमने एंड्रॉइड इसी के लिए हम इसमें हम डेटा टाइप्स लिखा, तो इसमें हम कौन से डेटा टाइप्स है वो लिखेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे पहले तो एंड्रॉइड लेआउट विड्थ wrap कंटेंट, एंड्रॉइड लेआउट हाइट वो भी wrap कंटेंट। अब यहाँ पर जो है एंड्रॉइड टेक्स्ट, यहाँ पर हम इंट लेंगे, एंड्रॉइड टेक्स्ट यहाँ पर डेटा टाइप कौन सा है, इंट 25। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर हमें टेक्स्ट स्टाइल की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये मेन नहीं है हमारा, जो हमें दिखाना था कि मतलब मेन जो कंटेंट है वो हमारा मतलब मेन मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे कि रीडिंग, मान लीजिए आपके पास कोई डाइजेस्ट है या फिर कोई बुक है, वहां पर क्वेश्चन आंसर होगा, तो क्वेश्चन क्या होता है बोल्ड में होता है, आंसर क्या होता है शॉर्ट में। तो ओओपी डेटा टाइप इसको हम अट्रैक्टिव दिखाने के लिए बोल्ड किया है, हम इसको अट्रैक्टिव नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसको सिंपल दिखाना है ताकि पता चले कि ये एक मेन पॉइंट है और इसके कंटेंट्स ये वाले हैं, तो इसके लिए हम इसको बोल्ड नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम एंड्रॉइड लेआउट ग्रेविटी लेंगे, और इसके हम जो है सेंटर हॉरिजॉन्टल लेंगे। सेंटर हॉरिजॉन्टल यानी कि सेंटर पे आएगा लेकिन हॉरिजॉन्टली आएगा, यानी कि बीच में आएगा। ओके, तो सेंटर हॉरिजॉन्टल आ गया। अब लेआउट मार्जिन, मार्जिन यानी कि एक लेआउट के बाद दूसरा, एक टेक्स्ट व्यू के बाद दूसरा टेक्स्ट व्यू जब आता है तो उसके अंदर बीच में कितना गैप होना चाहिए भाई, बराबर। तो उसके लिए हम एंड्रॉइड लेआउट मार्जिन का यूज करेंगे, एंड्रॉइड लेआउट, इसके लिए हम करेंगे एंड्रॉइड लेआउट मार्जिन। तो इसके लिए हम टॉप में लेंगे बराबर, टॉप में और 60 dp रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हो जाता है हमारा पहला टेक्स्ट व्यू। ओके, अब हम लेंगे दूसरा, दूसरा हम लेंगे, अब इसके लिए हम दूसरा डेटा टाइप ले लेते हैं, दूसरे दूसरे के लिए हम यही कॉपी कर देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम एंड्रॉइड लेआउट विड्थ जो है वो मैच पेरेंट, एंड्रॉइड लेआउट हाइट जो है सॉरी wrap कंटेंट
इसके अंदर एंड्रॉइड टेक्स्ट के जगह पर हमें सिर्फ लिखना है फ्लोट और बस 25.90 ऐसा लिखेंगे। ओके, एंड्रॉइड लेआउट ग्रेविटी, इसको भी हम सेंटर हॉरिजॉन्टली रखेंगे। इसका जो मार्जिन टॉप है वो 90 रख देते, थोड़ा 30 से बड़ा कर देते, इस वजह से ये हो जाएगा। तो हम इसको कर देते हैं रन, उसके बाद देखते क्या होता है। आ गया लगता है, तो देख सकते हैं आप। तो हमने क्या किया था इसके लिए, देखो हमने इसको बोल्ड किया, इसकी वजह से अब ये दिख रहा है ओओपी डेटा टाइप्स, और इसके कंटेंट जो है ये दिख रहे हैं एंड 25। इसके मार्जिन लेआउट टॉप यानी कि इसके अंदर जो बीच में जो गैप है ना, इसी को मार्जिन मतलब ऐसा बोलते हैं। तो अब हम क्या करते, इसके इसके बीच में हमने 90 डीपी का रखा था ना, तो हम क्या करते, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। चलिए, यहाँ पर 90 था ना, इसको हम कर देते 500 या फिर 300, शायद उससे स्क्रीन से नीचे ना चला जाए। देखिए मतलब इतना नीचे आ गया, यहाँ से आप देख सकते हैं। 1 सेकेंड, पहले यहाँ पर था जब 90 था, यहाँ से यहाँ तक 90 था, यानी कि क्या करता है, यहाँ से शायद लेता है 90, यहाँ से आ गया 60, यहाँ से आ गया, उसके बाद अब 300 यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक बार 0 लेकर देखते हैं, थोड़ा सा मजा आ जाएगा। क्या बोलते हैं, 0, कहाँ पर कहाँ पर कहाँ पर कहाँ पर, हाँ यहाँ पर। अब देखते हैं, देखिए ये यहाँ पर 0 आ गया, यानी कि टॉप से जो है ये टॉप लेआउट मार्जिन, टॉप टॉप से 0। अब इसके बाद इसमें 60 था तो ये 60 की जगह आ गया, ये 90 था, पहले ये 90 था तो यहाँ आ गया, ये 60 है तो यहाँ आ गया, यानी कि टॉप से, मतलब इसका 0 कहाँ से है, यहाँ से है। अब 300 लिया तो यहाँ पर आ गया, कोई बात नहीं, हम इसको ठीक कर देते, वैसे भी अच्छा दिख नहीं रहा। इसको 300 नहीं 200 करके देखते हैं, या फिर 150, ये भी अच्छा है। ओके, क्या हुआ भाई, हाँ तो देख सकते हैं ओपी डेटा टाइप्स इंट फ्लोट। अब ये इसके अलावा आप यहाँ पर सिर्फ 2 लिखेंगे तो भी चलेगा, उनको मेंशन किया है क्या, नहीं। पिछली बार उन्होंने टेबल लेआउट में 10 स्टूडेंट्स का मेंशन किया था, इसमें उन्होंने मेंशन नहीं किया, तो ऐसा नहीं कि मेंशन नहीं किया तो सिर्फ आप एक ही लिखेंगे, कम से कम 2 तो लिखना पड़ेगा ना। अब इसके बाद सिंपल है, अब आप ऐसा ऐसा कॉपी करते जाइए, यहाँ पर बस आपको चेंज क्या करना है, ये टेक्स्ट भी, टेक्स्ट जो है चेंज करना है, और इसका जो लेआउट मार्जिन टॉप जो है वो चेंज करना है, नीचे 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 आना है, सिंपल। और इसी तरह से हमारा प्रैक्टिकल नंबर कौन सा, चलो देखते हैं, प्रैक्टिकल नंबर 6 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।